उस मूरत को, पलट के देखा उस मूरत को, तो पीठ पे मिले निशान भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान। अरे भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। भैया जैसे ही मूर्ति पलटी तो बाकी पीठ पे डंडा के निशान हृदय ते लगाए ले कन्हैया की मूर्ति। गोविंद मुँह पे गलती है गई प्यारे, मेरे लिए तुमने डंडा खाए। मैं सच कह रहा हूँ, उस मालिक को अपना बनाए कि तो देखो, अरे वो दोबारा न हो जाए तो कहना। कुमारी चलिए और कुमारी आवा खोल रही है, वो देखो प्रेम दीवानी हरी गुड़ गा रही है, वो देखो प्रेम दीवानी हरी गुण गा रही है। बचेंगे कैसे बच्चे प्रभु को मना रही है, हो बचेंगे कैसे बच्चे प्रभु को मना रही है। और कह रही है बच्चे आज बचे नौरे जिंदा, बच्चे आज बचे नारी जिंदा, जाएगी तेरी शान। मेरा बचना बिगड़ रहा भगवान, अरे जाएगी तेरी शान भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अच्छा भैया देखो हुआ क्या, नाम है तेरा सच्चा, करिश्मा आज दिखा दो, अबा के अंदर प्यारे लाल बिल्ली के बचा दो। अबा के अंदर प्यारे लाल बिल्ली के बचा लो। बर्तन चार रहे कुल कच्चे, कच्चे बर्तन चार रहे, बर्तन चार रहे कुल कच्चे, चार बर्तन, अरे बच गए उनके प्राण। तो ताली बजा के कहिए सब लोग जोरते, मैं शुरू करूंगा और तुम पूरा कर दियो। अरे भगत के भगत के भगत के ऐसा भाव, बच्चे सजनों बच गए। और बच्चे अच्छा एक गड़बड़, प्रहलाद चरण पकड़ के बोले तू मेरी गुरु मैं तेरा चेला। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये बर्तन चार ही कच्चे क्यों बचे, 5 बच जाते, 3 बच जाते, 2 बच जाते, 1 बच, 4 ही क्यों। इसके लिए 1 मिनट के लिए रामायण में चलना पड़ेगा। शरीर तो नहीं बैठी हो, मन तो चलेंगे रामायण में, ठीक है। तो भावते हाँ 1 मिनट के लिए बर्तन 4 ही कच्चे क्यों। जब हनुमान ने लंका जलाई तो राम ने पूछा हे बजरंगी ये लंका क्यों जलाई। हनुमान बोले मैंने ना है जलाई। फिर कौन ने जलाई, बताऊं कौन ने जलाई। बोले कौन ने, बोले सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, विभीषण भैया के जाप ने, हे श्री राम जी तुम्हारे प्रताप ने, और जा हनुमान के बाप ने। अगर हवा नहीं चलती तो लंका में कहां घर घर आ चले। फिर तो एक घर पे बैठ गो, हवा चली पूरे गांव में। तो हनुमान ने जब लंका जलाई तो उस समय सज्जनों पूरी लंका में आग गई, पर एक ऐसी कुटिया थी जिसमें आग गई नहीं। वो किनकी थी, बोलो विभीषण की। तो विभीषण की कुटिया में आग क्यों नहीं गई, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण चुरहते में हुई कथा चंदा की, और पूरा गांव चंदा दे। एक आदमी बिगड़ जाए हम ना देंगे चंदा, और न चंदा दे न कथा सुनवे आवे। तो सही बताइयो कथा को प्रसाद वाके घर पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा ना, चंदा ही ना। हनुमान जी जब लंका, जब रावण ने कही कपिके ममता पूछ पे सब न कहूं समझाए, तेल डार पटवांद पुण्य पावक देव लगाए। जब आग लगा रहे थे तो सारी राक्षसियां सजनों हंस रही नाच रही, बच्चा उनके राक्षसा हंस रहे नाच रहे। हनुमान जी बोले ठीक नाचो कूदो। हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी, बाढ़ी पूछ कीन कप खेला, और रहा न नगर बसन घरत तेला।
तेल घी कपड़ा सब खत्म। बोले अब क्या करे? बोले चंदा जोड़ो, जल्दी करो, बेइज्जती है जाए, पूछ अभी बहुत बची है। अब रावण का खजाना खाली, अब सबने चंदा जोड़ो, पई पई लंबे पंडित नहीं ला ला के तेलन की, कोई कपड़ा ला रही है, सजनों को छोड़ो ही नहीं। हाँ, सब ला ला करके हनुमान जी सबको लिख रहे हैं, फलाने के घर से तेल आया, फलाने के घर से कपड़ा आया, फलाने के घर से घी आया, सबका लिख लिया। और आगे मई गई, जिन जिन के घर पे चंदा आओ, विभीषण के घर पे चंदा ही नहीं आया, सो आग उनके घर पे गई नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। पहला कारण। दूसरा कारण, एक ने कहा विभीषण की कुटिया पे लिखा था राम। राम राम कैसे लिख लिया? समझ में नहीं आया, राम कैसे? बोले जब राम लिखा तो रावण ने कुछ कहा नहीं। बोले कहने की बात है। रावण तलवार लेके मारने आ गया, पर विभीषण इतना चालू था, सुनहु पवन सुत रहने हमारी और जिम दसहु न बिछ जीव। विभीषण ने हनुमान से कही थी कि जैसे इन इंद्रियन के बीच में जीव रहते हैं, इन दांतन के बीच में जीव रहते हैं, वैसे ही मैं रह रहा हूं। अच्छा आपको बताऊं, ये जीव, मैया भैया सुनियो माताओ, जी जीव अगर इतनी चालू ना हो तो ये दांत जाकी कतन नहीं बनाए दे हैं। 2-4 बार दांतन ने मीटिंग करी, एक दिन दांत बोले जिद्दारी की चबर चबर कत्ते जा काट ले। जीव बोली होश में रही हो, दांत बोले हम भैया 32 हैं और तू भीतर बाहर जाए, और भीतर बाहर जो करे हम तो कु जाए चबाए। तो जीव बोली होश में बेटा, ऐसे ही ना रह रही मैं तुम्हारे बीच में, तुम मेरो का कर सको, मैं भीतर बाहर जाऊं और एक शब्द के कहते ही 32 उत्तर वहां। किसी बिगड़ेल ताकतवर को गाली दे दूंगी और मैं घुस जाऊंगी अंदर, घुसा मारे वो फ्रंट पे रहतो बेटा, 32 नीचे पड़े मिटोगे, होश में रहो। तो ये जीव जैसे रहती है वैसे ही विभीषण। रावण बोला क्यों रे विभीषण, ये राम कैसे लिख लिया? तो विभीषण बोला, तीसरा ये कैसे लिख लिया? अरे रावण से। विभीषण बोला मैंने लिखा है। बोले कैसे? रावण से। क्या रावण से? सुन तो लो, बता तो रहा हूं। मैंने सोचा कि भैया का नाम लिख दूं। बोले राम नाम कब से हो गया मेरा? बोले राम नहीं है ये। बोले फिर क्या है? बोले सुनो, ये राम नहीं है। बोले फिर क्या है? तो विभीषण समझा रहा है, रावण से और मैंने रा लेकर और रा अक्षर को लिख डाला, सोचा भाभी नाराज नहीं है जाए, तो मंदोदरी से मां लेकर राम नाम को लिख राम नाम को लिख डाला, मंदोदरी से मां लेकर राम नाम को लिख डाला। रावण से मैंने रा ले लिया, मंदोदरी से मां ले लिया। रावण बोलो बारे विभीषण, बात तू बड़ा चालू है, तू इतनी बुद्धि तुम मुझे आज मालूम पड़ी है। तेने तो दोनों को नाम लिख दो, रा से रावण, मां से मंदोदरी, शाबाश बेटा पूरे पे लिख ले, अच्छो लग रहा है। सो विभीषण ने राव 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 पूरी कुटिया पे कर दिया। और जहां राम का नाम हो, और सुनो, जब सजनों राक्षस आने लगे थे तो राम ने कही थी सीता से, जब लगी करहूं निशाचर नासा, तुम पावक महा करहु निवास। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में रहो। और अग्नि में सीता है, और सीता मैया जब अग्नि में है तो सीता मैया राम का नाम ना लिखा होगा वहां आग जाने ही नहीं देंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, अब तो तू हद करता है, तू नहीं मानेगा। ऐ मंत्री, इस प्रहलाद को ले जा पकड़ के चलो, ये तो राम नाम अब सड़ेआम लेता है। और श्रोताओ, बड़े ऊंचे पहाड़ पे खड़ा कर लिया मेरे बेटे को, बहुत ऊंचे पहाड़ पे। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गया। चाहे मार दो चाहे बचा दो, मैं मानने वाला नहीं हूं। और सच्चाई जीवन की यही है। काली पट्टी बांधी आंखों से प्रहलाद
अब भी मान जा, भगवान का नाम छोड़ दे। प्रहलाद बोले, लाख कर लो सितम नाम छोड़ू नहीं। मार दीजिए मुझे, मरते मरते हरि से मुख मोड़ू नहीं। जग का पालनहारा है और मेरा बस वही सहारा है। तो अरे बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं, बिना राम के जिंदगी कुछ नहीं। पिताजी, हिरण्याकश्यप ने मारा धक्का, और जैसे धक्का मारा तो बेटा नीचे गिर गया। पहाड़ पे थी, फड़फड़ाता वो नीचे जैसे गिरो है, जो नीचे आयो रोने लगा, हे भगवान अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, मैं बचूंगा नहीं। और जैसे ही नीचे आया ना तो परमात्मा की ऐसी कृपा, नीचे सज्जनों क्या किया है, नीचे भगवान ने फूलों की सेज बिछा दी। आ मेरा बेटा, मेरा लाडला। प्रहलाद बच गया। और प्रहलाद बचने के बाद में पिताजी के पास पहुंचा और जाकर बोला, पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यप बोला, जी बच गया? ए मंत्री, तूने डाला नहीं? बोला डाला था सरकार, बची गयो। बोले सुनो, इसको हाथियों के नीचे डाल दो बहन भाइयों। प्रहलाद को हाथियों के नीचे मदमस्त हाथी दारू पिला करके लाया गया। प्रहलाद के दोनों हाथ बांध दिए, मार्ग में पटक दिया। प्रहलाद हाथ सजनो जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे है, प्रभु जे हाथन ते मैं कैसे बचूंगा, जे हाथी तो मुझे मार देंगे, मुझे बचाए मेरे मालिक। सच कहूं जाकू राखे साइया, मार सके ना कोई, प्यारे बालन बांको कर सके, चाहे जग बैरी होए। जिसको भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। चाहे परमात्मा सज्जनों जिसकी रक्षा करे, दुनिया बैरी हो जाए, कभी कुछ नहीं होगा। प्रहलाद के 30 छाती को हाथी ने कुचलने के लिए जैसे ही पैर बढ़ाया, छाती पे पैर धरवे को हाथी भयो। सोई प्रहलाद की आंख के आंसू में उसने परमात्मा को देख लिया। प्रेम, प्रेम दुनिया में सार है, करके देखो परमात्मा से। आंख के आंसू में भगवान दिख गए। हाथी सजनों रो गया। हाथी ने बच्चे को सूंड में उठाकर पीठ पे धर लो, हाय मेरा बेटा, मैं तुझे मारूंगा ना है। बारे प्रहलाद बच गया, बच गया सज्जन। और उसके बाद बहन भाइयों कितनी सुंदर बात, पिताजी राम राम करके बोला। पिताजी बोले बच गया। उसके बाद तो इतनी गुस्सा आ गई हिरण्याकश्यप को, हाथ में लेकर के पकड़ के बोला, दुष्ट को मेरी आंखों के सामने ये सर्पों की गुफा है, ये सर्पों का घर है, इसमें डाल दो। हाँ हाँ, मेरे बच्चे को जैसे ही सज्जनों सर्पों के बिल में फेंका, क्या बताऊं सज्जनों में, बेटा प्रहलाद कुछ बोला नहीं, नीचे गिर गो। काले काले नाग फन वाले जो मनुष्य की गंध को तरस रहे थे, गैन जो मनुष्य की गंध को तरस रहे थे, वो काले काले नाग मेरे बच्चे को खाने के लिए जैसे ही दौड़े। प्रहलाद रो गया, आंखों में आंसू भर के परमात्मा से बोला, गोविंद मुझे बचाओ ना, मैं इसलिए मैं यहां नहीं आया। प्रहलाद केवल एक ही बात कहता है, कथा कहूं या बार बार तुमसे कहूं, याद रखना भाई बहन, याद रखना सज्जनों। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, काले काले नाग मेरे प्रहलाद को सज्जनों खाने के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा अभी 5 मिनट बाद ये कथा हो जाए, उसके बाद हाँ बहुत सुंदर, याद रखना भाई। काले काले नाग सज्जनों प्रहलाद को खाने के लिए जैसे दौड़े,
प्रहलाद को खाने जा रहे, प्रहलाद गिर गए, बोले परमात्मा मैं अभी के भी चिल्लाने लगूं, पिताजी मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे पिताजी मुझे राजा बना देंगे, और मैं पागलों की तरह क्यों पड़ा हूं? मालूम है तेरे लिए, तेरा नाम दुनिया से न मिट जाए, मेरा बाप भगवान बना बैठा है, तू मुझे बचाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोली प्रभु अब तो जाना पड़ेगा, जीजा बच्चे कछु है गो तो भगवान दुनिया में तुम्हारा नाम लेवे वारो कोई है ना है। भगवान बोले जाना पड़ेगा, अरे लक्ष्मी में तो कब को पहुंचेगो देखो तो सही। सो मालूम में क्या देखा लक्ष्मी ने, तो प्रहलाद की पीठ के पीछे शेषनाग आकर के खड़े हो गए, और शेषनाग के सामने छोटे मोटे सांपन की तो चले कहा, डर के मारे छोटे मोटे सांप आधे जमीन पे लेट गए, आधे प्रहलाद के नीचे, आधे प्रहलाद के ऊपर, यानी गद्दा रजाई सांप ही बन गए। बच गया प्रहलाद, लेकिन बच तो गया, पर दूसरे दिन प्रहलाद को भूख लगी, और जो प्रहलाद रोया है, आंखों से आंसू चला है प्रहलाद के, अब मुझे रोटी कौन देगा, अब मुझे भोजन कौन देगा, मेरी मैया तो घर ही ना, मैं तो मर जाऊंगा। प्रहलाद दूसरे दिन रो रहे थे, भूख के मारे प्राण निकल रहे थे। भगवान बोले लक्ष्मी जी हम आपसे बात नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी बोली क्यों? भगवान बोले तुमने हमें तो भेज दिया, अब तुम्हारा काम है, तुम तो जा ही नहीं रही। लक्ष्मी बोली आदेश तो करो, मैं तो कब की बैठी हूँ, मैंने तो अपने बेटा के लिए पकवान बनाए लाए। सजनों लक्ष्मी जी ने थार सजाया, और सच कहता हूँ थार लेकर के लक्ष्मी माता और जो आ गई प्रहलाद के पास, आवाज लगा दी बेटा प्रहलाद बेटा कहाँ हो? प्रहलाद बोले कौन? बोले तेरी मैया कयादू। बोले मैया यहाँ पर कैसे आ गई? तुम यहाँ पर किसने आने दिया तुमको? मैया तुम जाओ यहाँ से। लक्ष्मी बोली बिना खाना खिलाए। प्रहलाद को बिठा लिया। प्रहलाद बोले मैया जल्दी खिला दे, तू जा, पिताजी ने देख ली तो मार देंगे। पर प्रहलाद को नहीं मालूम जो कौन है। लक्ष्मी मैया ने जैसे रोटी तोड़ के मुंह में दी, प्रहलाद ने एक टुकड़ा मुंह में लायो। प्रहलाद बोले तो मेरी कसम है मैया सच बताइयो, जाते पहले तेने कबू ऐसा भोजन चोनाए करायो, ऐसा स्वाद कबू आयो ही ना है। अरे लक्ष्मी कुछ बोल ना पा रही, मानो ये कहना चाह रही है जा बच्चा ते कोई कह दे ये जगत की माता है, ये जगत माता है। एक निवेदन करूंगा आप लोगों से, मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। मां की सेवा करो, मां की रक्षा करो। जिनकी मां जीवित है अपनी मां की सेवा करो। इन मां के अलावा सजनों संसार में कोई धन है नहीं। मैं पानी वालों से प्रार्थना करूंगा, बेटा पानी वालों 5 मिनट रुक जाओ, इन बच्चों को बिठाओ, क्योंकि तुम शरबत बांटो, हमारी तो है गई कथा। जब कथा थोड़ी हास्यरस की आ जाए तब बांटियो, बिठाओ इन्हें, सबको बैठो। अभी 5 मिनट बाद याद रखना सज्जनों, बहुत सुंदर आनंद। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, 5 मिनट बोलो केवल, फिर सबको पिला देना है। भैया एक बात कहूं मैं, मेरा उद्देश्य कहानी सुनाने का नहीं है। मैं यहां आया हूं कथा कहने। परीक्षित जी ने मुझे चुना तो इसलिए कि शायद मेरे एक शब्द से किसी की जिंदगी बदल जाए। जिनकी मां जिंदा है ना, अगर वो मां की सेवा करते हैं ना, तो उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जो मां को दुदकारते हैं वो धिक्कार के पात्र हैं, मूर्ख कहीं के। वो मां, अरे याद करो बचपन सजनों, मां मुसीबत में भी बच्चे की, कोरोना, इस कोरोना में भी मां जीत गई। इस कोरोना में ना पिता ने बेटे को देखा, ना बेटा ने बाप को देखा। लेकिन एक मां ऐसी है कि कोरोना हो चाहे कोई हो, उसने अपने बच्चे को हृदय से नहीं हटाया। ऐसे तमाम प्रमाण देखे मैंने कि मां मरने से नहीं डरी, अपने बच्चों को अपने हृदय से लगाया। ये मां सज्जनों एक ऐसी चीज है, जो बच्चे अपनी मां को दुखी करते हैं ना, उन्हें धिक्कार है। सुनो, एक लड़का था, एक मां ने अपने बेटे को शहर में पढ़ने भेज दिया।
शहर में पढ़ करके बच्चा बड़ा हो गया। माँ ने सोची बड़ा होकर घर आएगा और मुझे शहर ले जाएगा, पर वो मूर्ख, वो आया ही नहीं। मैया और बूढ़ी है गई, वो आया ही नहीं। मैया के हाथ चल वो बंद है गए, वो आया ही नहीं। मैया गामते बाहर एक चबूतरा पे बैठ गई। रोज बैठते हैं, ए मेरा बेटा देखो काउने, कोई ना। एक दिन एक ने कही, मैया मैंने देखो तेरे घर में बहू आई गई है, तेरे नाती आए गए, पर तेरा बेटा तो लेवे ना आओ, और तेरा बेटा अमेरिका चलो गए। सोई मैया को धैर्य टूट गो, जब नाते ना आओ तो अमेरिका ते का खा आ जाओ। और वो बूढ़ी मैया बाई चबूतरा पे बैठी बैठी मर गई सज्जनों। और जब 1-2 साल है गई, बालक अमेरिका में था, टीवी पर उसने माँ के बारे में कुछ सुना कि माँ बहुत अच्छी चीज, माँ बहुत अच्छा धन है, माँ की सेवा करो। तो बाकी अंदर मैया के लिए प्रेम उमड़े आयो। और वो बालक सजनों रोतो रोतो, वो बालक अब मैया के बारे में सुन के वो बालक सजनों आया। गांव में जैसे ही बाने प्रवेश करो, छोटा हो तब गो पड़े तब ते अब आयो है, जब मर गई मैया तब। गांव में कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। गांव के लोग उसे धिक्कारते। वानी पूछी, भैया तुम गांव के लोग मोते मोते बात क्यों ना कर रहे, कोई मेरी बात क्यों ना पूछ रहा, सब लोग मोए धिक्कार क्यों मार रहे हैं। तब एक बड़े बूढ़े ने कही कि तो शर्म नहीं रही, तू आएगो जी चबूतरा देख रहा है, 11 साल तेरी मैया जा पे बैठे और शहर की तरफ यूं ही देख रहे थी, आए रहो होगो। और जय कह कह के मर गई कि आए रहो होगो। आखिरी श्वास जब निकली न मैया की तो मोते जय निकली मेरो आए रहो होगो। अरे दुष्ट, तू आज तू मुंह दिखाए है गो। माने बाबा के पाँव पकड़ ले, बाबा मुँह पे गलती है गई, मुझ मैया के बाद झोपड़ी में ले चलो, जहाँ मेरी मैया रहती। सजनो झोपड़ी में आएगो और जा खटिया पे मैया सोती, बाप पे लिपट के जो रोयो है कमर थे, पा कमर को हृदय ते लगाए लो। जो मैया उड़ती तो वह कमर में एक कागज रखो, जाओ में खर्र खर्र करके कागज निकलो। माने जब वो कागज पढ़ो तो वहां पे लिखी थी, वो लिख कर के बालक जमीन पे गिरकर माँ के चरणों की धूल माथे से लगाकर रोया। उस कागज पे लिखी थी, बेटा जब तू ये कागज पढ़ रहा होगा तब तेरी मैया तेरे सामने ना होगी रे, पर तू चिंता मत करियो, तेरी मैया सदैव तेरे संग है। पता है कैसे? नीचे लिखी बात हृदय टूट गो। नीचे लिखी थी, बेटा तू बचपन में खेल रहो सो गिल्ली डंडा खिंत पे गिल्ली तेरी आंख में लग गई, तेरी आंख फूट गई, तो ते कानों ना कहे कोई जाके डरते, मैंने अपनी आंख दान करके तो दे दी। लोग मोते कान ही कहते रहे, पर मैंने तो अपनी आंख दे दी। बेटा बस दुख जावा तो कहो कि मरते दम तू मैंने देखना है, चिंता मत करिए, मेरी आंख तेरे संग है, तेरी मैया समझ ले जिंदगी भर तेरे संग रहेगी आंख के रूप में। वो बालक इतना रोया तो सजनो माँ बाप से बढ़कर कोई और धन नहीं है। इनकी सेवा करो। वैष्णो देवी पहुंच गए सा, दर्शन कर आए वैष्णो देवी के। मैया धन्य वैष्णो देवी हमारा भला कर दे। वैष्णो देवी कभी भला नहीं कर सकती तेरा, जब तूने अपनी माँ को एक गिलास पानी नहीं दिया। घर पे बूढ़ी मैया बैठी है, बाय 5-6 की चली का तू बातें अच्छे मुँह बात ना कर रहा, तो वैष्णो देवी तेरा भला कर देगी। वैष्णो देवी कहती है कि तू यहाँ क्यों आएगो, सबसे बड़ी देवी तो घर में बैठी है। जेठ मास आए गए, पानी पिया रहे साहब, फलाने सिंह की पियाऊ और खड़े है कि पानी पिया रहे, गरीबन को पानी पिया रहे। और घर पे मैया ने बूंद मांगे ली पानी की, तो कह रहे तेरे टूट गए, हाथ ले ले। तो सही बताइयो, अपनी बूढ़ी मैया पानी ना दो तो क्या पानी पिलाने से कोई पुण्य हो जाएगा? कोई पुण्य नहीं होगा। एक भक्त ने बड़ा अच्छा गीत गाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले, अरे बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, माई के दूधवा जैसन कौनू अरे मिठाई ना मिले, तो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब
सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। भैया सब कुछ मिल जाए पर मैया ना मिल रही। आनंद है हो 9 महीना तो के गरबा में पाला, 9 महीना तो गरबा में रात भर उठ उठ के तो के निहारा, रात भर उठ उठ के निहारा। माँ के गोद जैसी कोई रजाई न मिले, माँ के गोद जैसी कोई रजाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई न मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। हो प्यारे माई ना मिले। इसलिए निवेदन करूंगा, कयादू ने प्रहलाद को भोजन कराया, भोजन